रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ सोनप्रयाग पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के दौरान सुबह सुबह का नाश्ता पराठा और चाय बहुत सस्ते में का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत सस्ते में गए। और यहाँ से हम लोग की जर्नी होगी शुरू। यहाँ से हम लोग करेंगे चढ़ाई श्री केदारनाथ जी के लिए। की चढ़ाई शुरू हो गई है। यहाँ से पार्किंग के पास से टैक्सी मिलती है जो कि 50 रुपये पर पर्सन लेती है, जो आपको 5 किलोमीटर तक मतलब गौरीकुंड तक ड्रॉप करेगी, जो कि लास्ट स्टॉपेज है। वहाँ से हम लोग को 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है। ये पुल गौरीकुंड के आगे पड़ता है, जो कि 2013 में जून में बाढ़ आया था। 16 और 17 जून को उस टाइम में पुल टूट गया था। जो बगल से पुराना पुल हुआ करता था, अभी नया पुल बना है। और जब आप इसके आगे जाएंगे और इसके आगे छोटी छोटी दुकान स्टार्टिंग में पड़ती है, जो कि जब आगे जाएंगे तो रहने के लिए होटल और खाने पीने की सब व्यवस्था है। उसके आगे पड़ता है घोड़सवारी और खच्चर, जो कि केदारनाथ मंदिर के पास लेके जाते हैं। इसका रेट 4000 और 3000 है, लेकिन कंफर्म नहीं है। आप इसको बारगेनिंग कर सकते हैं। और जब आप इसके आगे जाएंगे तो काफ़ी गाइस मेरा भाई वो थक गया है, लग रहा है इसे खच्चर करना पड़ेगा। और इसके आगे यहाँ पे नींबू पानी और चाय भुट्टा खाने के लिए मिलता है। और जब आप इसके आगे चढ़ेंगे तो जैसे जैसे आगे चढ़ेंगे वैसे थोड़ी थोड़ी ठंडी बढ़ जाती है। और जब भी आप चलें तो हाथ में पानी का बोतल या कुछ खाने पीने के लिए नीचे से ही ले लें, क्योंकि कहीं कहीं बीच में कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है। इसके बाद पड़ता है जंगली चट्टी। जंगली चट्टी में फ्री वाईफाई और खाने पीने की सारी चीज़ें मिलेंगी, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा सारी चीज़ उपलब्ध है। यहाँ जो श्रद्धालु थकते हैं यहाँ आराम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे होटल भी है और खाने पीने के लिए सारी चीज़ यहाँ मिलती हैं, जो कि सब कोई खा सकता है। 4 किलोमीटर हमने 2 घंटे में सफ़र किया है। अभी यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर है। और यहाँ भूख लगी तो हम लोग बैठ के खा रहे हैं बिस्किट, थक भी गए हैं। विकास वर्मा मज़े ले रहे हैं। भैया ग्लूकोन डी पी का बिजी है हमें। तो यहाँ हम लोग कुछ खाने के लिए रुके थे, क्योंकि हम लोग को बहुत तेज़ से भूख लगा था। तो नाश्ता किए और नाश्ता करके बस निकलने वाले थे। और यहाँ जब भी आप आएँ डंडे ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि बिना डंडे के आप चढ़ नहीं पाएंगे। अगर ये डंडा नहीं होता तो हम लोग ऊपर चढ़ नहीं पाते, क्योंकि यही एक सहारा था जिसके थ्रू हम लोग आराम से चढ़े थे। तो आइए अब आगे चलते हैं। जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे रास्ता और पतला होता जाता है और भीड़ और होने चालू हो जाती है, क्योंकि घोड़सवारी के लिए सेम रास्ता है, कोई अलग नहीं रास्ता है। और रास्ता इतना गंदा, इतना बेकार मत पूछो। थक गए हैं क्या बताऊँ, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही है। 5 किलोमीटर आ गए और 11 किलोमीटर जाना है हम लोग को केदारनाथ में। अभी देखते हैं, ऊपर रेस्ट करने का बना है तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के थ्रू। वहाँ देखते हैं, अगर रेस्ट करना पड़े तो रेस्ट करेंगे, लेकिन अभी चढ़ते हुए चलना है। कुछ दूर आगे जाने के बाद यहाँ दिन में 12 बजे के बाद आपको डेली बारिश मिलेगी, जो कि बारिश अभी हल्की हल्की हुई। कुछ देर हो जाने के बाद बारिश बहुत तेज़ हो गई थी और हवा बहुत तेज़ चल रहा था, जो कि हम लोग कुछ देर रुके भी थे, लेकिन ऊपर जाना था तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे बारिश और तेज़ होती गई और पहाड़ से पानी और तेज़ होने लगा था, क्योंकि यहाँ रास्ते में जब जाएंगे तो पहाड़ से पानी हमेशा बहता रहता है, जो आपके पैरों को छू के फिर ऊपर जाता है। क्योंकि बिना पानी के आप जा नहीं पाए, क्योंकि धारा बहुत तेज़ होता है। जैसे हम लोग ऊपर गए वैसे रोड और साफ़ होते गए, क्योंकि नीचे रोड बहुत गंदा था। और हम लोग काफ़ी थक भी गए थे, बट रुके नहीं, धीरे धीरे हम लोग को आगे बढ़ना था। और जैसे जैसे ऊपर गए मौसम बहुत सुहाना हो गया, पहाड़ के ऊपर पूरा बादल छा गया था। काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन ठंडी बहुत थी। और काफ़ी देर बाद बर्फ़ से पूरा पहाड़ देखने को मिला। रास्ते में जब भी आप चलेंगे तो यहाँ बर्फ़ का मलबा ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि बर्फ़ के मलबे से पानी निकलता है बहुत तेज़, और जो कि एकदम ठंडा होता है, जो कि पैरों को छू के फिर उसके बाद आगे जाते हैं, क्योंकि इसका धारा बहुत तेज़ होता है। और जब भी आप जाएंगे यहाँ तो इसके आगे मिट्टी का पहाड़ मिलेगा, जो कि बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि कब ये सरक जाए किसी को कोई पता नहीं। तो जब भी आप आएँ यहाँ संभल के जाएँ। 16 किलोमीटर की चढ़ाई करके काफ़ी रोमांचक बना रहा। हम लोग ने बीच में
बड़ी बड़ी झील देखी और काफ़ी बरसात का भी सामना करना पड़ा, मगर रास्ते में आपको भरपूर खाने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे सस्ता मैगी और राजमा चावल है, चाय भी, और चाय आपको 20 रुपये की पड़ेगी, बाकी सब बहुत कॉस्टली है। और घोड़े रुद्रा पॉइंट यहाँ हैं बगल में। यहाँ घोड़े जो नीचे से आते हैं यहीं से ड्रॉप करते हैं, और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है केदारनाथ मंदिर। सुबह के हो रहे 6:30 और इतनी ठंडी है यहाँ पे, देख रहे हैं अंदर 3 स्वेटर है, जैकेट है, टोपी पहने हैं, और भाई देख रहे हैं ये स्लीपिंग बैग इस्तेमाल करे। हम लोग बचे हैं रात में, नहीं तो हम लोग आज मर जाते। इतनी भयानक ठंडी थी। मंदिर खुल गया, दर्शन हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है। तो चल रहे आपको मंदिर दिखाते हैं। मंदिर के जस्ट 1 किलोमीटर पहले हम लोग कैंप लिए थे। अब कैंप में भाई इतनी दुर्दशा हुई, मत पूछो क्या हालत है। तो चलते हैं अभी मंदिर दर्शन करते हैं, आपको मंदिर दिखाते हैं। केदारनाथ का लास्ट टूर है, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे घर। सुबह उठे तो देखे पहाड़ के ऊपर पूरा बर्फ़ घिरा हुआ था चारों तरफ, बहुत प्यारा दिख रहा था सुबह केदारनाथ का नज़ारा। और हम लोग उठ के 5 बजे निकल गए दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2:30 बजे से ही नंबर लग जाता है दर्शन के लिए, और 4 बजे कपाट खुलता है मंदिर का, जो कि हम लोग पहले निकल गए थे। लेकिन उठ के फिर 5 बजे नंबर लगे, और यही नंबर लगता है, लंबी लाइन लगती है और आगे टोकन मिलता है। ब्लू कलर का टोकन पट्टी टाइप का रहता है, जो कि अगर टोकन नहीं रहा तो किसी को दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। टोकन लेके हम लोग आगे चलते हैं। मंदिर पास आ गए हैं, बस 2 मिनट का वेट है, उसके बाद आपको मंदिर दिखाते हैं। दर्शन फाइनली करने जा रहे बाबा है। हाँ, इतनी ठंडी हो रही थी, फाइनली धूप निकल आया, थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, राहत मिल रहा है, और बस मंदिर के करीब आ रहे हैं। लेकिन धूप बस न छिपे, धूप ऐसे रहे तो हम लोग सुकून से दर्शन कर लेंगे। दर्शन करके घर चले जाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ, बहुत ठंड है कि नहीं? सुन रहे हैं जा रहे क्या? हाँ कैमरा ऐसा भी करें। हाँ, पूछने पे बोले 2 मिनट, लेकिन बहुत देर से हम लोग लाइन में खड़े रहे। लाइन में खड़े थे तब तक मेरी नज़र एक दीवार पे पड़ी, जो कि शंकर भगवान का आर्ट बना था दीवार पे, बहुत प्यारा था। और उसके बाद हम लोग वेट करते करते बहुत टाइम हो गया, और लंबी लाइन थी। मंदिर पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि दर्शन करने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ टाइम और वेट किए लाइन में खड़े होके। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे जहाँ जूते चप्पल निकाले जाते हैं, जो कि हम लोग जूते चप्पल निकालने के लिए गए, और यहाँ जूता चप्पल निकाले और जमा किए। फिर बाद में हम लोग फिर लाइन में लगे, और लाइन में लगे आधे रास्ते लाइन में हम लोग खड़े रहे, आधे रास्ते आए। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि भीड़ थोड़ी कम हुई थी। भीड़ इसलिए कम हुई थी कि बिना टोकन के बहुत लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उनको लाइन से निकाल दिया जा रहा था, तो भीड़ थोड़ी कम हो गई थी। और ये जो मलबा दिख रहा है, ये जो 2013 में जून की रात में बाढ़ आया था, उसी का मलबा अभी तक यहाँ है। और ये मंदिर बहुत पुराना, 3000 साल पुराना है। इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था, जिसका नाम केदारनाथ पड़ा था, जो कि ये बहुत प्यारा मंदिर है। यहाँ आने के बाद जैसे लगता साक्षात शंकर भगवान प्रकट हुए हैं। और हम लोग की लाइन ख़त्म हुई, हम गेट के पास आ गए थे, और आते ही फ़ोन सब कोई स्विच ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। फिर जब हम दर्शन करके निकले तो नंदिनी जी के दर्शन हुए। फिर गाइस दर्शन कर चुके हैं, और अभी चल रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद लेंगे, थोड़ा टाइम में यहाँ देंगे, स्पेंड करेंगे मंदिर पर, फिर निकलेंगे घर। यहाँ माना जाता है जो पीछे गंगा जल आता है और शंकर भगवान के सिर से आता है, तो हम लोग पीछे जाके गंगा जल भरे। फिर उसके बाद हम लोग पीछे फूल और प्रसाद ही पीछे चढ़ाएं, क्योंकि अंदर फूल और प्रसाद चढ़ाना अलाउ नहीं था। फिर उसके बाद हम लोग सीधा निकले प्रसाद लेने के लिए, जो कि भाई की दुकान थी। ये 20 नंबर दुकान है, और मंदिर के जस्ट सामने दुकान पड़ती है। जब भी आपको प्रसाद लेना है तो आप यहाँ से प्रसाद दीजिए, और जगह से बहुत सस्ते आपको प्रसाद मिलेंगे। यहाँ 200 की प्रसाद मिली थी, और जगह 300 की प्रसाद मिली, तो काफ़ी अच्छा रहा। और प्रसाद हम लोग को भाई दिया, काफ़ी अच्छा लगा था प्रसाद लेके। और मंदिर पे हम लोग कुछ टाइम स्पेंड किए, जो कि बहुत प्यारा लगा। मतलब यहाँ आने के बाद एक अलग ही सुकून मिला मंदिर पे दर्शन करके। फिर हम लोग घर, जब हम नीचे उतरे तो एक जानवर मरा था, घोड़ा था। तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा जानवर पे भी रहम करें आप लोग। बाकी आप लोग यहाँ आएँ, घूमें, बहुत मज़ा आता है, फैमिली के साथ आएँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद एक अलग फील आता है। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, आप लोग ज़रूर आएँ, घूमें। कितना घना जंगल है।